राजस्थान में हमारे देश की सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन राजस्थान में भी हर जगह मौसम एक जैसा नहीं होता। ऐसा ही एक जिला है राजस्थान की धरती पर, जिसका नाम है चूरू। ठंड के दिनों में यहाँ कड़ाके की जमा देने वाली ठंड गिरती है और गर्मियों में बिल्कुल झुलसा देने वाली गर्मी। सुमित और अनु का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर था। सुमित वैसे तो अनु से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन अनु सुमित पर छोटी छोटी बातों पर शक करती, जिसकी वजह से झगड़े होते। अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि अनु ने रिश्ता ख़त्म करने का मन बना लिया था। इस बारे में सुमित ने अपने दोस्त राहुल से सलाह मांगी, तो उसने कहा कि उसके दादाजी का चूरू में एक बंगला है, वो कुछ दिन अनु को वहाँ घुमा कर लाए। अगर सुमित अनु को टाइम देगा तो अनु को अच्छा भी लगेगा। सुमित को कैसे भी रिश्ता बचाना था। राहुल के बताए मुताबिक सुमित अनु को लेकर चूरू पहुंचा। चूरू पहुंचकर राहुल के दादाजी के घर पहुंचा, जहां उन्हें बंगले का केयरटेकर माइकल मिला। माइकल ने सारा सामान उनके रूम में रखकर पूछा कि खाने में क्या पसंद करेंगे आप। सुमित ने कहा, सांस तो लेने दो यार, हम फ़ोन कर देंगे, तब ले आना खाना। सुमित ने माइकल से उसका नंबर लिया और उसे रवाना किया। पूरे सफ़र में अनु ने सुमित से कोई बात नहीं की थी और अब कमरे में भी माइकल के जाने के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। तभी अनु उठकर बाथरूम में गई, दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करते के साथ ही अनु की चीख सुनकर सुमित ज़रा खुश हुआ, क्योंकि सुमित ने सोचा कि शायद अनु बाथरूम में छिपकली या कॉकरोच देखकर चीखी है और उसके पास यही मौका है अनु के मन से सारे गिले शिकवे मिटाने का। सुमित आगे बढ़ा और जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा अनु मिरर के सामने खड़ी थी और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से सुमित की तरफ पलटकर ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुमित बिना कुछ बोले वापस रूम में आकर बेड पर बैठ गया। उसने सोचा भर ही था कि अनु की चीख सुनाई देना उसका वहम हो सकता है कि तभी अनु चिल्लाती हुई बाथरूम से बाहर निकली और आकर सुमित से लिपट गई। यही था वो गोल्डन मोमेंट जो सुमित को चाहिए था। सुमित ने पूछा, क्या हुआ अनु, तुम चीखी क्यों? अनु ने कहा कि बाथरूम में कोई है, अभी अभी उसे बाथरूम में किसी ने धक्का मारा। सुमित ने कहा, अच्छा रुको मैं देखता हूँ। सुमित अनु को बेड पर बैठाकर बाथरूम में गया, लेकिन बाथरूम में कहीं भी कोई नहीं था। बाथरूम से बाहर आकर सुमित ने अनु से कहा कि ये उसका वहम था, बाथरूम में तो कोई भी नहीं है। अनु कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सुमित ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने चश्मा और मंकी कैप पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सुमित ने सोचा ये राहुल के दादाजी होंगे, तो उनको प्रणाम किया, लेकिन दादाजी बड़ी बड़ी आँखों से सिर्फ सुमित के पीछे अनु को घूरे जा रहे थे। सुमित ने दादाजी की नज़रों के सामने हाथ फिराते हुए कहा, क्या हुआ दादाजी? दादाजी एक हल्की मुस्कान मुस्कुराए और बोले, अपनी बीवी का ख्याल रखना, और इतना कहकर चले गए। सुमित ने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद किया और सोचा कि खाना मंगवा लिया जाए। माइकल के दिए नंबर पर फ़ोन लगाया तो सामने से फ़ोन उठाते ही सुमित बोला, माइकल मैं सुमित बोल रहा हूँ, जल्दी से हमारे रूम में खाना ले आओ। सामने से आवाज़ आई, किसको फ़ोन लगाए हैं आप? सुमित ने जवाब दिया, आनंद बंगलो के केयरटेकर को। सामने से जो जवाब सुमित ने सुना वो सुनकर सुमित हैरानी से भर गया। अरे साहब, हम ही हैं आनंद बंगलो के केयरटेकर, लेकिन हमारा नाम माइकल नहीं राजू है। राहुल बाबा ने फ़ोन तो किया था कि आप आने वाले हैं, लेकिन पहुंचने के बाद आपको भी तो बताना चाहिए। चलिए हम करते हैं बंदोबस्त खाने का। और फ़ोन कट हो गया। सुमित ने तुरंत राहुल के पास फ़ोन लगाया और उसे माइकल के बारे में पूछा तो राहुल ने बताया कि माइकल इस घर का केयरटेकर था, है नहीं, बल्कि दादाजी की मौत के 2 साल बाद ही माइकल भी चल बसा। सुमित ने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू, अभी अभी तेरे दादाजी मुझसे मिलकर गए हैं। राहुल ने कहा,
सुमित, तू जहाँ है वहीं रहना, बाहर मत निकलना, और कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाऊँगा। सुमित राहुल की ये बात सुनकर काफ़ी घबरा चुका था। सुमित का हताश चेहरा देखकर अनु ने पूछा, क्या हुआ सुमित, तुम डरे हुए क्यों हो? सुमित ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी माइकल के दिए नंबर से सुमित के पास कॉल आई। कॉल उठाते ही सामने से आवाज़ आई, साहब आप कौन से रूम में हैं? सुमित ने कहा, ऊपर की लाइन में 5वें नंबर के कमरे में। ये बात सुनकर राजू दौड़ता हुआ उस कमरे तक पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। अरे साहब दरवाज़ा खोलिए, मैं आ गया हूँ। राहुल के मना करने के बावजूद सुमित ने दरवाज़ा खोला। सामने राजू हाँफती आवाज़ में बोला, अरे साहब ये कमरा बाबूजी का है, इस कमरे में कोई नहीं आता क्योंकि बाबूजी को पसंद नहीं था कि उनके कमरे में कोई आए। सुमित अनु और अपना सामान लेकर राजू के पीछे पीछे चल दिया। उस कमरे से निकलकर 25 कदम ही दूर चले होंगे तीनों के तभी चलती चलती अनु रुकी और रुककर सुमित का हाथ पकड़ा और उसे गले लगाया और उसके कान में एक अजीब सी आवाज़ में कुछ बोलना शुरू किया। और उसी आवाज़ के साथ अनु ने सुमित को इतना कसकर पकड़ लिया कि सुमित का दम घुटने लगा था। सुमित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अनु को धक्का देकर वो पकड़ छुड़वाई। सुमित से 4 कदम दूरी पर खड़ी अनु एक जहर सी भरी मुस्कान मुस्कुराई और सुमित से बोली, हाँ बचा ले अपनी बीवी को, हाँ बचा ले। सुमित ने 1 कदम आगे बढ़ाया और तभी राजू ने सुमित को रोकते हुए कहा, नहीं साहिब उसके पास मत जाना, वो आपको भी चोट पहुंचा देगी। लेकिन सुमित अनु के नज़दीक कैसे न जाता। आखिरकार अनु जिंदगी थी सुमित की। सुमित पास गया और पास जाते ही अनु ने एक जोर का धक्का सुमित को दिया। सुमित दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। राजू जब तक सुमित को उठाता, अनु ने दौड़कर खुद का सर दीवार में दे मारा। अनु चोट खाकर नीचे गिरने के बाद भी जोर जोर से हंसे जा रही थी। सुमित को राजू ने संभाला और खड़ा किया। तब तक अनु उठकर उल्टे पैर दौड़ती हुई उसी कमरे तक पहुंची जहां सुमित और अनु ठहरे थे। सुमित और राजू अनु तक दौड़कर जाने की कोशिश करते उससे पहले ही धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अनु कमरे के अंदर गई। सुमित और राजू जब तक दरवाजे तक पहुंचे तब तक दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। सुमित दरवाज़ा रहा, दरवाज़ा खोलो अनु। लेकिन अंदर से कभी अनु के हंसने की और कभी रोने की आवाज़ आती रही। सुमित और राजू ने अपने पूरे ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटा। जब सुमित की हिम्मत जवाब देने ही वाली थी तो राजू ने कहा कि खिड़की तोड़कर अंदर जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर सुमित के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। राजू सुमित को बंगलों के पीछे लेकर गया। जैसे तैसे पाइप से चढ़कर सुमित खिड़की तक पहुंचा और खुद को ऐसे धकेला कि वो खिड़की तोड़कर अंदर जा गिरा। कांच के छोटे छोटे टुकड़े उसके बदन में जगह जगह घुस गए। जैसे तैसे खुद को संभाला, खड़ा हुआ। अनु एक बार फिर एक डरावनी मुस्कान के साथ उसकी नज़रों के सामने खड़ी थी और एक बार फिर अनु ने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया और इस बार अनु ने जो बोला वो सुमित को समझ भी आया। इसको मरना होगा, कितनी मेहनत से बनाया था मैंने ये बंगला, और इस औरत ने अंदर कदम रखते ही बोला ये कोई अय्याशी का अड्डा है। इतना कहकर अनु कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर दौड़ पड़ी, लेकिन कमरे के बाहर राहुल को खड़ा देख अनु वहीं रुकी। राहुल ने अनु से कहा, प्लीज़ दादाजी छोड़ दो इसे, दादाजी छोड़ दो इसे, प्लीज़ दादाजी छोड़ दो इसे, प्लीज़ दादाजी छोड़ दो इसे, इसे मरना होगा, इसे मरना होगा, दादाजी छोड़ दो इसे। अनु एक पल के लिए मशीन की तरह कांपी और हवा का एक झोंका सुमित के पास से होता हुआ जोर से निकला। अनु बेहोश हो चुकी थी।
उसे होश आया तो वो सुमित से लिपट कर रोने लगी, क्योंकि उसे सब कुछ याद था कि उसने कैसे सुमित की जान लेने की कोशिश कई बार की। खैर, इस हादसे के चलते अनु और सुमित में पैचअप हो चुका था। घर आने के 4 दिन बाद एक बार राजू के नंबर से सुमित के पास कॉल आई। कॉल उठाई तो सामने से आवाज़ आई, सर, मैं माइकल, अभी तक खाना नहीं मंगवाया आपने। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।